तेरा साहिब तुझ में ज्यों पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, यूं गट गट में राम है पर अंधा जाने नाई। हमने ये बात तहकीक किया सब में साहिब भरपूर है जी, अपनी समझ कुआ का पानी क्या नेड़ा क्या दूर है जी। गाफिल की ओर से दूर रहे चेतन को हाल हजूर है जी, पलटू इस बात को नी माने तिसके मुंह पड़े धूर है जी। कौन कहीं बजवनाला हित गया बड़ा आर्या गट में है जाने नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इन संसार के हुआ मोतिया बिंद। मोतिया बिंद विड़वे नहीं जेना कन्ने पड़ी वस्तु दिखे बोल पछे डॉक्टर कने जावे ऑपरेशन करावे हटावे पछे कालो चश्मो लगावे तो कोई दिखे तो परमात्मा नजदीक है। पण सदगुरु वेद के पास में जाएं और ऑपरेशन करेला तो कोई आपने आ काम हरेला। अरे क्यों तो फिरे बुलानी जोगणी पिया कमर मन जानी। ओ क्यों तो फिरे बुलानी जोगणी कमर मन जानी। क्यों तो फिरे बुलानी जोगनी, क्यों तो फिरे बुलानी जोगनी पिया कमर मन जानी। पिया कमर मन जानी जोगनी क्यों तो फिरे बुलानी जोगनी क्यों तो फिरे बुलानी। मन जानी जोगिनी पिया कमर मन क्यों तो फिरे बुलानी जोगिनी पिया कमर मन जानी क्यों तो फिरे बुलानी। अपना पिया ने खोजन निकली है तो चतुर सयानी। ये अपना पिया ने खोजन निकली है तो चतुर सयानी। ओ कंठ में माला बायर खोजे, कंठ में माला बायर खोजे अजूले बेजानी। अजूले बेजानी जोगनी या कमर मन जानी योगनी या कमर मन जानी। ओ क्यों तो फिरे बुलानी जोगनी क्यों तो फिरे या कमर मन जानी जोगनी क्यों तो फिरे बुलानी जोगनी या कमर मन जानी। मृगा की नाभि बसे किस
दूरी जिनको वास बसाने। ओ मृगा की नाभि बसे किस दूरी जिनको वास बसाने। ओ खोजत फिरे नहीं वे पावे, खोजत फिरे नहीं वे पावे, उसने करे अपानी, उसने करे अपानी जोगनी। या का मरमन जानी योगनी, या का मरमन जानी। ओ क्यों तू फिरे बुलानी जोगनी, क्यों तू फिरे या का मरमन जानी जोगनी। क्यों तू फिरे बुलानी जोगनी, या का मरमन जानी योगनी। क्यों तू फिरे बुलानी योगनी, या का मरमन जानी। ओ लड़का रे बगल में तेरे सिर डोल दे छानी। ओ लड़का रे बगल में तेरे सिर डोल दे छानी। ओ खसम रहे पिलंगा पर सूता, खसम रहे पिलंगा पर सूता। पिया पिया करे दीवानी, पिया पिया करे दीवानी जोगनी। या का मरमन जानी योगनी, या का मरमन जानी। क्यों तो फिरे बुलानी योगनी, क्यों तो फिरे या का मरमन जानी जोगनी। क्यों तो फिरे बुलानी योगनी, या का मरमन जानी योगनी। क्यों तो फिरे बुलानी। साचा सतगुरु खोज जाए तो दयावंत सतज्ञानी। ये साचा सतगुरु खोज जाए तो दयावंत सतज्ञानी। ओ पलटू दास पिया पाओगी, पलटू दास पिया पाओगी। देवो वचन को मानी, वचन को मानी योगनी। क्यों तो फिरे बुलानी योगनी, क्यों तो फिरे बुलानी। अरे क्यों तो फिरे बुलानी योगनी, क्यों तो फिरे या का मरमन जानी योगनी। क्यों तो फिरे बुलानी योगनी, या का मरमन जानी योगनी। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। हेलो हेलो। ऐसे सजना संत महापुरुष कहते हैं, जिसको तू खोजता है वो तेरे पास ही है। ये भी एक कहने का तरीका है। वो तेरे अंदर ही है, वो भी एक तरीका है। लास्ट में कहते वो तू ही है। उपनिषदों में ऋषि लिखते हैं, जब इंद्रियों का संयम कर लेता है, इंद्रियों से परे हो जाता, तत्पश्चात वो परमात्मा को देख लेता है। पहले यूं लिखा तत्पश्चात, फिर कहते हैं तद्भव, फिर वो
वैसा ही बन जाता है। फिर कहता तदासी, वो तू ही है। तो इसीलिए ये एक समझाने का तरीका है, तत्वमसी, तत् प्लस तुम प्लस असी। जिसको तू तत् कहता वो तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानंद ब्रह्म है, ज्ञानी ब्रह्म है। एवं ब्रह्मास्मि में ब्रह्म। ऋषि कहते जीवो ब्रह्मणा परा, जीवी ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। इस प्रकार से रमन ऋषि के पास में एक बार आदमी एक गया और कहता है, महाराज जी जीव और ब्रह्म को समझाओ। तो रमन ऋषि कहते जीव को समझ लो, बात बहुत है, आगे चक्र में क्यों पड़ते हो? जीव को समझ लोगे तो ही समझ में आ जाएगा, और दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अब आदमी जीव को तो जानता नहीं और पीव को जिंदगी भर रोता है, काम किससे होता है? पहले आत्म चीन पर आत्म जाने। यूँ भी मारवाड़ में लोग लोकोक्ति में कहावत में भी कहते हैं, आत्मा से परमात्मा, या यूँ को आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। और मैं कहता रहता हूँ, यहाँ भी एक दो बार और सत्संग में पहले आया हूँ कि सजनों आत्मा है जनाते महात्मा है, और महात्मा है तो कहते परमात्मा है। भजन करो। जब आत्मा नहीं तो महात्मा नहीं, और परमात्मा नहीं, खात्मा है। बचे आत्मा नहीं होगा तो कोई उसका साबित करने वाला नहीं होगा। परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा और पापात्मा ये सब आत्मा के विशेषण हैं, और आत्मा मूल में है पर दुनिया भूल में है। इसीलिए ये झंझट मिटता नहीं है। तो इसीलिए कहा, क्यों तू फिरे बुलानी जोगणी। योगिनी अर्थात परमात्मा को मिलने के लिए योग करने वाली आत्मा या सुरती, क्यों तू भटक रही है? क्यों तू फिरे बुलानी योगनी, पिया का मर्मन जानी। पिया परमात्मा का तुम भेद नहीं जानती, इसलिए बाहर भटक रही है। सुंदर उदाहरण दिया है। धन तो घर में गड़ा हुआ है पर मन बाहर में पड़ा हुआ है, वहाँ खोजता है, कैसे मिलेगा? एक उदाहरण देता हूँ। एक नगर में, छोटा कस्बा गांव में एक धनाढ़ी सेठ थे, और पुराने टाइम की बात है, सोचना ये बैंका वैंका सब नहीं होती थी, और धन को लोग या तो जमीन में गाड़ दे, और कभी भूल जाते तो बस लारे कोई दूजे ही काटते। तो ऐसा होता था। सेठ जी बड़े समझदार थे, जमीन में गाड़ा नहीं, और लड़का कोई 5-10 के दिन लिए बाहर गया हुआ था। पीछे से सेठ जी ने बड़ी युक्ति सोची, और गांव में कोई एक बहुत बड़ा झाड़ था, मतलब काफ़ी 4-5-6 फुट में उसका, 4-5 फुट में उसकी गोली तना बड़ा था। उसको मंगवाया और सुतारा से बीच में से बिल्कुल खोखला करा दिया, और खोखला करवा करके और उसमें अपना धन, हीरे पना जवाहरात भर दिया। और सेठ का बच्चा ने आया, उनके से पहले जाकर के उसके अपने चौक में यूँ खड़ा कर दिया, उल्टा खड़ा कर दिया। और लड़का आया काफ़ी दिनों से, कहा ये पिताजी क्या है? आजकल कोई लोग कहे नहीं, देखा आजकल तो लोग यूँ फेरा में तो खड़ा करे सोरे वास्ते ही। अरे पिताजी क्यों? आप ऊपर छानवा झोंपड़ो वोपड़ो बनावा, जुगती हूँ जोगिन वास्ते खड़ो करियो। मान गया वो। काफ़ी दिनों तक और पिताजी रहे, और सेठ जी ने अपना बही खाता जो होता है ना, और पुरानी टाइम में सजनों बही खाता तो होता जिसमें सब डिटेल लिखी हुई होती थी, और एक छोटी पुस्तक होती राते कलर की, उसको कहते हैं बीजक। जैसे कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है ना, तो बीजक होता, उसमें इशारा होता कि भाई धन कहाँ है, इशारा होता धन कहाँ है। तो उसमें वो दूसरा नहीं जान सकता, वो ही जान सकते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। जैसे हमारे रोड पर मुड्डा पर लिखा होता है भाई मोनोग्राम ये जाकर के समृता किलोमीटर है, तो वो इशारा होता था कि ये भाई धन क्या है। तो उन्होंने अपने बीजक में लिखा,
ये लिखा कि बेटा धन तो खूब सारा है और इसको अच्छी तरह से तू काम में लेना, और तुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने कस्टम शाह से को दिया, तू ले लेना। कस्टम शाह का मतलब कास्ट नाम लकड़ी और लकड़ी का सेठ, उसको मैंने दिया। तो लकड़ी में भरा हुआ था और उस सेठ तो उनके घर के बीच में गाड़ा हुआ था, तो लिख दिया कस्टम शाह से ले लेना। अब सेठ जी तो ख़त्म हो गए और वो उस पे ऊपर जाकर के सजना हमेशा पानी बरसता, धूप होती, धीरे धीरे सड़ता ही जा रहा था। सेठ जी ख़त्म हो गए। धनाढ़ी लोगों की संतान ज़्यादातर सजना सुधरी हुई नहीं होती, वो जानते अपन तो पापा धनी गणो, अपा क्यों कमावा, अपा तो गमाओ जीती बात। तो सेठ जी का लड़का ने विचार नहीं किया, धन उल फैल में खर्च किया। तो मारवाड़ में लोग कहावत कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो संचय करने की जरूरत नहीं, वो अपना आप कमा लेगा, और कपूत है संचय किया तो वो कितना ही हो तो बेकार कर देगा, खर्च कर देगा। तो क्या, तो वो कपूत हुआ और पूरा सेठ जी का धन खर्च कर दिया, नील बटा नील कर दिया खाली। अब जाकर के परेशानी आई तो उसने सोचा क्या करें, अब धन तो खर्च हो गया। तो दुख में उसने जाकर के बही खाता देखा, बीजक देखा, खोला उसने कि कोई सेठ जी का किसी को कहीं दिया हुआ हो तो ले लें। तो आगे उसमें लिखा हुआ मिला कि बेटा धन की कहीं ज़रूरत पड़े कभी तो तुम कस्टम शाह से ले लेना। अब उसने देखा कि भाई कस्टम शाह कौन है, गांव में पूछा सबसे, भाई यहाँ कोई कस्टम शाह है? तो अट तो मूलचंद शाह है, धूलचंद शाह है, कई शाह है, पर कस्टम शाह तो भाई यहाँ नहीं है कोई, है ना। तो फिर अपने भाई गनाए तो मैं पूछा है भाई कोई कस्टम शाह आज है क्या पहले हुए हो, किसी का बेटा का नाम है कोई? तो कोई नहीं बताते, क्या कस्टम शाह तुम्हारा हाथ पीढ़ी में कोई नहीं है साहब। तो वो परेशान होता है, यार धन तो दिया हुआ मेरे पिताजी का, पर अब कस्टम शाह कौन सा गांव है ये नहीं लिखा। अब वो परेशान होता और मन में कहा कब कोई कस्टम शाह है कहाँ और मिले कहाँ, और हमेशा कस्टम शाह से वो जाकर के पीठ लगा कर बैठा रहता हमेशा चौक में, लेकिन भेद नहीं। इतने में जितने में वो काफ़ी बरसों से सड़ गया था, है ना, पड़ा वो तक खड़ा किया हुआ, जितने में कोई वैरागी महात्मा हाथ में लठ घोटा लिए हुए और आप पहुँचेगा आदमी महाराज रे पास में। आज आदमी जब जाता है कि दुखी होता है, सुखी नहीं जाता, सुखी के हमारे कहीं ज़रूरत है। एक बार बेंगलोर में एक बार मैं एक भैया से कहा भाई राम राम करो, भजन करो। एक भाई बोलियो कि जिन्हें तकलीफ हो को वो करो, मारे तो कोई तकलीफ है कोई, मारा तो बीबी बच्चा मकान दुकान सब है, मैं क्यों राम राम करो, जिसके तकलीफ हो वो करो, अपने तो कोई तकलीफ है नहीं। तो सजना ग्रस्त लोग भी जब तकलीफ होती है ना तो संतों के पास में जाते हैं, बल्कि जाकर के अहंकारी होता है क्यों जाए महाराज के पास में। तो सजना अब सेठ जी का लड़का तकलीफ में था कि महाराज आए इनके संतों के सामने गहार। पहले संतों सेठ जी से संत पहले मिले हुए थे, पूछा भाई सेठ जी, क्या सेठ जी तो सेठ जी पहुंच गया है ना, वे तो कभी गया तो बस ठीक है। रोने लगा बाप जी, पिताजी तो पिताजी थे, मैं कपूत रहा, धन का सदुपयोग नहीं किया, धन खत्म हो गया, पूरा खर्च हो गया, और अभी भी महाराज जी एक जगह धन तो दिया हुआ है पर कोई पता नहीं लगता। संत कहते कहाँ दिया हुआ है, कैसा है? पिताजी ने लिखा विजय में कस्टम शाह से दिया। संतो अंतर्यामी महात्मा साधना में योगी थे, ध्यान लगाया भाई कस्टम शाह कौन से शहर में है, गांव में है, क्या है। संतो विचारी होते हैं, बात में से शब्द निकाल देते हैं। संत जान गए कि कस्टम शाह तो ये खड़ाई है, चौक में पढ़ाई है, और संत बोले तो बता दूंगा तो तू परमार्थ करेगा अभी। अरे बाप जी बताओ जी की बात करो, आप दो आदो आदो कर दे, बताओ जी की बात करो आप तो कौन से शहर में है। तो महाराज के पास में जाडा घोटा था ही, और इधर वो कस्टम शाह सड़ा हुआ ही था, जोर से लगाई उसके बेदर में, बिकरा का उसमें धन निकला, ये कस्टम शाह रहा।
क्या अरे बाप जी मैं तो जिंदगी भर कितने वर्ष हो गया। तो ये तो एक उदाहरण है सजना। वो कस्टम सा अटे गाड़ियों है चौक में ही है, भजन नहीं गाते हैं लिया जाकर के पुरुष विदई खेले आंगणे, है ना। पुरुष विदई तो आंगणे में हृदय में, पुरुष विदई खेले आंगणे खेल रही हो दिन रात। तो परमात्मा घट में है लेकिन आदमी मठ में खोजता है। मठ और जाकर संजना मंदिर जो जगह है ना, उसकी बुरा कहने की बात नहीं है। वो जगह इसलिए पहले लोगों ने बनाया कि घर में शादी आ जाए, कभी छूतक आ जाए, कभी पातक आ जाए, कभी मर जाए, कभी कुछ हो जाए, तो लोगों में शांति नहीं। तो वो मठ मंदिर एक ही ऐसी जगह है जहाँ जाओ तो वहाँ जाकर के कोई शादी जंक्शन फंक्शन कुछ नहीं आता, और एकांत जगह वहाँ बैठकर, घर में अशांति हो तो वहाँ एकांत में बैठकर ध्यान लगाओ। तो मंदिर में जाओ और फिर अंदर में जाओ। अब डोकरो जावे डोकरो जाकर के बजाय दे टोकरो पाँच बोकरो जरदो ही खा बोकरो कणे कणे भजन ही गा बोकरो। यूँ कोई कल्याण थोड़ी वे, ऐसे नहीं। मंदिर में जाओ पच बैठ अंदर में जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, और संतों ने वाणी क्या कही और मैं क्या कर रहा हूँ उसका समझो। अंदर में जाओगे तो कल्याण हुआ। वहाँ क्या की टेंशन को नहीं, ध्यान में जब बाधा नहीं पड़ती। अब लोगों ने स्थूलाकार में वो ध्यान व्यान तो लगाना बंद कर दिया, और जाओ प्रसाद छान भाजाओ बस, यार चाहे कुछ भी खाओ, मांस मदिरे खाओ तो ही मंदिर में जाओ। और आटे तो फिर भी यहाँ भी है राजस्थान में शक्ति केर भैरू केर ऐसे मंदिर है, वहाँ भी आज बलियाँ छड़ती हैं, बकरान जीवों की हिंसा होती है। बेजान के आगे जान को मारना कितना गलत है, लेकिन लोग इतना भी समझ नहीं पाते हैं, फिर भी इसको धर्म स्थान कहते हैं। क्या धर्म स्थान है कि वो कत्ल खाना है, समझ में नहीं आता इतना। कत्ल स्थान है तो ही लोग कहते हैं तो बाप जी री पूजा है। अरे बाप जी री पूजा पर कर्म तो दूजा है ना, समझ में नहीं आता। नवरात्रा में 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा है भाई, आप पूजा भी 9 दिन तो दुर्गा 10वें दिन मुर्गा, ये क्या, ये कोई पूजा हुई है, ये कैसा तरीका है ना। ये सब बातें सजना कोई वास्तविकता नहीं है। सिया राम 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 हरे हरे बकरा मुर्गा घरे घरे, है ना। सब जाकर के देखो तो ओहो बाप जी ने एक दिन में गयो कई गांव में जो बकरा मुर्गा घरे बांध जोड़ा, मन के ओ महाराज पधारो पधारो हमारी घरे पधारो, मैं क्यों कोई करी बकरा, है ना। तो लोगों में मालूम ही नहीं कि पड़ता कि संत किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं, धर्म स्थान किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, लोग समझते ही नहीं है जा करके। और दक्षिण भारत में तो मैं सजना जाता हूँ, देखता हूँ, बस जितने मंदिर है वहाँ सब जीवों के हनन होता लगभग, और सब लेने लगी हुई होती है, लोगों को खाने की तबला लिया हुए और जा करके। एक बार 2000 में मेरा चतुर्मास था, वहाँ तो घर में रहता, पास में एक मंदिर था, तो संडे ने एक बकरो लावे और माते गरम गरम ठंडो ठंडो पानी कूटे, ठंडो पानी कूटे बकरो धुजे के हाँ बाप जी आएगा के और धुजन के बाप जी आएगा, मैं के थाली माँ मत कूट ठंडो ठंडो धुजे नहीं धुजे दगाड़ी पर बाप जी आवे कि नहीं आवे। तो इस सजना ऐसे ऐसे तो दुनिया में अंधविश्वास कर रखे हैं और बेकार की बातें। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं क्यों तू फिरे बुलानी, और उसको भी आपने धर्म स्थान मान रखा है, ये तो अधर्म है, धर्म नहीं है। इसलिए सजना क्यों तू फिरे बुलानी, जोगनी पिया का मरमन जानी। तो कहते हैं अपना प्याने खोजर निकली है तू चतुर सयानी, और कहते हैं कंठ में माड़ान बाहर खोजे अजूले पहुँचानी। माड़ा तो कंठ में है लेकिन बाहर खोजे पीछे चली गई, हमारी माड़ा खो गई, हमारी माड़ा खो गई, बहन जी रो गई, दुखी भी हो गई, जितने में दूसरा या क्या हो गया, माड़ा गम गई, पीछे से बताया अरे अरे गला में है माड़ा। तो ऐसे परमात्मा को आदमी आकाश पाताल में बाहर खोजता है। फिर कहते हैं मिर्गा की ना बसे किस्तूरी, और जाकर के जिनको वास वसानी उनकी सुगंधी आवे स्फुटित होती है। कस्तूरी एक ऐसी चीज़ है सजनों, चमड़े के अंदर से स्फुटित होती है, उसकी बड़ी भेदक सुगंध होती है, अंदर में होती है लेकिन बाहर स्फुटित होती है। और कई वर्षों पहले एक लेकर आया, मैंने देखा इधर लगा दो आप, इधर सुगंध आएगा, मैं इतनी भेदक हवा उनकी सुगंध होती है। इसलिए कहा गया कस्तूरी नाम कबीर का, बिन छेड़े में कंठ आद अंत की कह तू पड़तर कोई नहीं संत, धाबी धोबी नहीं रहे किस्तूरी की वास। किस्तूरी की वास दाबने से
रुकते नहीं हैं। इसीलिए जाकर के सजनों उनको वास वसानी खोजत फिरे नहीं वे पावे, पर उसको मालूम नहीं कस्तूरी मेरे नाभि में है। कस्तूरी तो नाभि में एंड मिर्ग को खोजे गाभी में, जाके खाडा में उठ घास सूंघे, कहाँ है। तो इसीलिए सजनों जिनको वास बसानी खोजत फिरे नहीं वे पावे, होसन करे अपानी, अपना होश नहीं करता कि कस्तूरी की सुगंध कहाँ है। तो ये जा कर के तो संत महापुरुष कहते हैं जिसको तू खोजता है वो तेरे अंदर है, वो कोई बाहर नहीं है। और अंदर में समझ आओगे तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही सीधी सट समझ में आ जाएगी। कोई कहे जन बाहर कहे बच कहीं भाई, अरे बाहर की जरूरत कटे। जब आप घर में आए और तो आपकी घर में मिल गई तो फंसेगा, बाहर है कि नहीं है, बाहर किन वास्ते खोजेगा, क्यों जाएगा। जब घर में मिल गई तो जब अंदर में अनुभव हो गया तो बाहर की तो भ्रमणा ही खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। आपके घर में पैसा है तो दूसरा घर में है कि नहीं, आप खोज करोगे, क्यों करोगे। जब आपके घर में है ही पैसा तो बाहर खोजने की जरूरत होगा ही नहीं, अपने आप ही शायद में समझ में आ जाएगी। तो ये होता है। तो लड़का रहे बगल में तेरे शेर ढोल दे छानी, लड़का तो बगल में। लोकोक्ति भी है व्याकरण में कि गोद में लड़का नगर में ढिंढोरा, है ना। तो लड़का रहे बगल में तेरे शेर ढोल दे छानी, शेर ढोल दे डंको बजान पूछे कटे, लड़का तो खुद के पास में है। लड़का रहे बगल में तेरे शेर ढोल दे छानी, खोजत जाकर के खसम रे पलंगा पर सुतान, पिया पिया करे दीवानी। जब औरत को नींद आ गई और कहते मेरा पति खो गया या लड़का खो गया, और जिमी सजना नींद भूली कर, न तो कोई गया है न कोई आया है। उसके लिए कबीर साहब ने और सुंदर वाणी में लिखा कि जैसे माता सुतले सूती, सपना में गयो हेरायो, जाग पड़ी जन पायो पिलंग पर, नहीं कोई गयो न कोई आयो। न तो लड़का गया है और न कोई लड़का कहीं से आया है, बस सपना आ गया, इसलिए रोना आ गया कि मेरा लड़का खो गया। बाकी लड़का तो वहीं का वही था। तो परमात्मा ने तो कहीं से आया है और ने कहीं जाता है। भूल के कान से हम जाकर के अनंत जन्मों से भगवतेर भटकते आए हैं। जिस दिन भूल मिटेगा समझ में आएगा, उसी दिन परमात्मा दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़ मिटी इन मन थिर गया, तो मिला ठोड़ का ठोड़, है ना। जहाँ से यात्रा शुरू हुई वहीं से आपको मिलना है। और जो भिन्न देश काल में मिलता है वो कभी रहता नहीं है, और परमात्मा तो भिन्न देश काल में नहीं, इसी देश में इसी काल में उपलब्ध है। और वही चीज़ जो हमेशा उपलब्ध है वही रह सकती है, और जो भिन्न देश काल में या नहीं रहा है और बाद में मिलेगा तो वो एक दिन बिछड़ भी जाएगा, रहेगा नहीं। जो मिलता है वो बिछड़ता है, ये संसार का नियम है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं लड़का रे बगल में तेरे शेर ढोल दे छानी, और खसम रही पलंगा पर सुता, पिया पिया करे दीवानी, क्यों तू फिरे गुलानी जोगनी, पिया का मरमन जानी। तो कहते हैं साचा सदगुरु खोज जाए तो, ऐसे सच्चे संत गुरु के पास में जाओ तो ये भ्रम छूटेगा। नहीं तो सजना भ्रम जिंदगी भर में लूटेगा। ब्रह्मा की बात कहो तो हो दुनिया में जिधर जाओ भ्रम ही भ्रम है। परमात्मा को तो बात ही आगे, छोटा छोटा भ्रम ही नहीं छूटे आदमी रहा तो, है ना। आदमी तो गांव जावे तो भ्रम, रोटी खावे तो भ्रम, होवे तो भ्रम, जिधर जाओ भ्रम ही भ्रम है। गांव रवाना हुआ, विधवा मिले तो भ्रम, दूध मिले तो भ्रम, घड़ो खाली मिले तो भ्रम, और कोई लकड़ियाँ मिले तो भ्रम, तेल मिले तो भ्रम, पता नहीं कितने भ्रम हैं। सांप जाओ गद्दा जाओ सबसे भ्रम ही भ्रम है ना। पता नहीं कितना भ्रम है। रोड माथे भाटो खड़ो तो भ्रम, जो लोग कितना, और रवाने हुए छींक आवे तो भ्रम। गांव रवाने हुई और बीबी कह दे भाई रुक जाओ, तन ध्यान नहीं है, छींक होगी, छींक वेगी। बीबी कहे तो नहीं रुके, पिताजी कहे तो नहीं रुके, कोई भी कह दे तो नहीं रुके, और छींक आवे तो रुक जा। हगड़ाऊंगा छींक मोटी वेगी, है ना, माँ बाप हो। और छींक तो सजना शरीर की क्रिया है। शास्त्रों में 10 प्राण माने जाते हैं, जिसमें 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। प्राण समान, व्यान, उदान और अपान।
ये तो मुख्य प्राण है। और नाग, देवदत्त, कुरुम, किरकला और धनंजय, ये जो प्राण उपप्राण होते हैं, जिससे उपप्राणा से आँख का झपना, बाई का आना, उबासी आना, छींक आना, ये सब शरीर की क्रिया। छींक तो शरीर की क्रिया, एंड भाई साहब तो गांव जाता फांसा क्रिया लोग यार छींक होगी। और वह भी कुछ हद तक पूरी माने नहीं, पूरी नहीं मानता। पूरी मानता छींक में, ये छींक आ जाए कोई काम नहीं करे, ऐसा नहीं होता है। रोटी खाऊं डूबे छींक आएगी तो बंद कर दे, हैं क्या भाई वो भोजन। अरे विचार रोटी की हो तो 10 छींका आवे तो नहीं रुके, हाँ क्योंकि मालूम है भाई 10,000 और छींका आई इन वास्ते नहीं रुके, है ना। उन टाइम तो थोड़ा बहन के लो फाचा, है ना। और बाथरूम जावे भोजन पावे तो 10 छींका आवे तो नहीं रुके, भाई आज छींका आएगी कल करेंगे, नहीं। वो भी कुछ समय के लिए कुछ हद तक मानता, पूरा नहीं मानता है। जो भी तो केवल कल्पना है। तेली का तेल खा ले तो खराब नहीं है, और तेली मिल जाए तो ठीक नहीं है। कितना गलत बात है ना। धोबी का कपड़ा धोए पैर ले वो ठीक नहीं है, ठीक बढ़िया है। और धोबी मिले तो ठीक नहीं है। दूध वाला का दूध पी जाए पूरा का पूरा तो ठीक है, और पर दूध वाला मिले तो गलत है। जबकि जन्म लेते ही आदमी दूध पीता है, इस संसार में आते ही दूध पीता है, तो सुगंध खराब नहीं हुआ। तो क्या गांव जाते हैं जाकर के बदून जाने में खराब होता है? ये सब हो नहीं सकता है। ये तो सब गलत बातें हैं। ये भ्रम झूठता है। भ्रम को सदगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाए, संत ज्ञान सुना के इस भ्रम को दूर करते हैं। बल्कि सजना बेमरी तो कोई दवाई नहीं है दुनिया में। क्या है अंधविश्वास बेकाने वाले भी बहुत ज़्यादा है, और बे कीजने वाला री लैंड लागोड़ी है, वह भी कम नहीं है। वह तो खड़ा ही है कि मानो कोई आवे भरमावे तो तैयार बैठा, पट्टियाँ बांधन, है ना। इन वास्ते आवे जो कहता नहीं बताए दो, तो नहीं बताए दो, कई बताए दे की कोई बतावे। एक हर वो आयो क्यों बेरा में पानी बतावे कि जमीन में, है ना। कबीर बंदे हो क्यों कहीं बतावे कि नहीं बतावे, पर बाई उन्होंने तेज पड़ती क्यों नहीं बतावे। हाँ क्यों महाराज बैठो, बाप जी बैठो, कि पहले भोजन कर लो પછી बताई जो। तो चावल डाल दिया, चावल बढ़िया, पर चावल डाल और ऊपर शक्कर डाल, ऊपर घी डाल, और ऊपर चावल डाल दिया, और चावल डाल दिया के लोस जिमो। महाराज हरवा बेटा जिम के देखे घी शक्कर डाले तो जिमा क्यों महाराज थोड़ी देर नहीं बाबा भाई आकर बोली महाराज जिमो को नहीं। अरे जिमे कहीं बस घी चावल में की घी शक्कर वगैरह डाले तो जिमा। जिन क्यों महाराज थाने 2 आंगल चावड़ा नीचे घी नहीं दिखे, जमीन में पानी दिख सके कहीं 2 आंगल चावड़ा नीचे थाने घी नहीं देखा, जो जमीन में पानी की दिखे। आप मन समझ में नहीं आता की सूझे महाराज चक्कर में पड़ गया। तो इसीलिए सब चक्कर है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। ज़मीन में पानी है, मशीना भी है, बहुत सारी है। दिखाओ करो समझो, और अच्छे संत गुरु की शरण में जाओगे तो धीरे धीरे एक एक बातें भ्रम टूटी, और अपन इन अंधविश्वास लारो छूटे, आगे जो नहीं छूट सके। साचा सतगुरु खोज जाए तू दयावंत सत ज्ञानी, पलटू दास पीवा पाओगे लेओ बचन को मानी, क्यों तू फिरे बुलानी जोगनी पिया का मरमन जाने। तो सजनों परमात्मा साहिब गट में है, आप सुनो समझो और सत्संग करो। इन्हीं शब्दों के साथ में आपकी भावना से एक और भजन बोल दिया, और कई संत महात्मा बोलने वाले मेरी गाड़ी को 4 कर दे 4, अब 4 ही है, देखो खूब सारा बोल दिया। महाराज जी ने बहुत बढ़िया 53 शब्दों के द्वारा भी बताई गई।